आज है मेरे चैलेंज का डे 9 था और आज मैं देखती हूँ क्या बताती हूँ आप लोगों को, क्या याद आता है मुझे। तो मैं बताऊँ, मैंने अभी तक तो जनवरी 24 तक की आपको कहानी बताई। फिर उसके बाद मेरे को अभी अचानक से याद आ रहा है कि मेरे साथ ना एक इंसिडेंस हुआ था। वो हुआ ये था कि मैं ऐसे ही बाय मेट्रो मैं अपने ऑफ़िस जा रही थी। इनफैक्ट ऑफ़िस ही जा रही थी क्योंकि लक्ष्मी नगर से न्यू दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का ही रास्ता है, तो राजीव चौक से चेंज करना होता है बस मेट्रो के लिए, ठीक है? तो मैं बाय मेट्रो जा रही थी, तो मुझे ये नहीं पता चला कि मुझे मेट्रो में ना मतलब जो साथ में जाते हैं, तो लक्ष्मी नगर से बहुत सारे लोग जाते हैं और लक्ष्मी नगर जो है, वो एकदम सीए का भंडार है। मतलब यहाँ पर तुम्हें सीए, सीएस और सीएमए वाले बच्चे ऐसे मिलेंगे ना, हर दूसरा बच्चा सीए होगा। हर दूसरा बच्चा सीएस होगा या तो फिर हर दूसरा बच्चा सीएमए होगा। कोई कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। तो लक्ष्मी नगर बहुत ज़्यादा भंडार है एकदम, जो कहते हैं ना कि सोने की खदान। तो ये मैं कहती हूँ इसको, सीए, सीएमए और सीएस एजुकेशन की खदान है लक्ष्मी नगर, अगर कहा जाए दिल्ली की तो। बहुत ही बहुत ही अच्छी जगह भी है क्योंकि सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो काफ़ी अच्छा। तो मैं ऐसे ही ना ऑफ़िस जा रही थी रैंडम, तो मेरे को पता नहीं चला था कि काफ़ी दिनों से कोई एक बंदा था, वो मुझे ना डेली नोटिस कर रहा था क्योंकि अब टाइमिंग सेम हो जाती है मॉर्निंग टाइम रूट का, तो इवनिंग का तो चलो थोड़ा बहुत लेट हो गया, जल्दी हो गया, ऐसा हो जाता है। बट मॉर्निंग का टाइम तो सेम होता है, ठीक है? अगर मैं किसी ऑडिट प्लेस पर नहीं जा रही हूँ, सिर्फ़ अपने ऑफ़िस जा रही हूँ, तो मेरा टाइम तो रेगुलर होता है। तो उस बंदे ने मेरे को देख लिया और मैं ऐसे ही ना कुछ क्लासेस वगैरह अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते जा रही थी या वीडियोस देखते जा रही थी, और क्लासेस का ही वीडियोस देखते जा रही थी। तो पता नहीं उस बंदे ने कैसे हिम्मत करके मुझसे बात करी। तो उस बंदे ने पहले तो मुझसे बात करी और बात करते वो बंदा कहता है कि हाय, आप सीए कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं सीए कर रही हूँ। फिर उसने भी कुछ अपना नाम वगैरह बताया मुझे। आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है अभी, क्योंकि मैं उससे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ। हालाँकि उसने मेरा नंबर लिया हुआ था, बट मैंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं और ना ही मैंने कुछ ऐसा कांटेक्ट किया। तो उस बंदे ने मतलब मुझसे पूछा, तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप भी सीए कर रहे हो? क्योंकि मैं तो कर ही रही थी। और उस बंदे से जब मैंने पूछा कि आप कर रहे हो, तो कह रहे नहीं, मैं एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने कहा ओह दैट्स ग्रेट। फिर मुझे लगा चलो अच्छी बात है। फिर उसने खुद से आकर के मतलब खुद से बताया कि एक्चुअली मैं सीएमए भी हूँ और मैं सीएस भी हूँ। तो मैंने कहा तीनों चीज़? तो कह रहा है हाँ, मैंने तीनों डिग्रियाँ ले रखी हुई हैं, मैं तीनों चीज़ हूँ। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने अच्छे लेवल पे हो, इतने अच्छे पोस्ट पे हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब जॉब्स वगैरह कहाँ पे करते हो? तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, किसी कंपनी का उन्होंने नाम बताया था, बाराखंबा में है। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब मेरी तो आर्टिकलशिप चल रही है, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से उसमें हो? मतलब हमारे इधर भी लेवल होते हैं कि कई बार होता है कि मतलब कुछ कोई ऑडिट कर रहा है, कोई सिर्फ़ जीएसटी डिपार्टमेंट पे है, कोई आईटी। तो मैंने कहा मेरी स्मॉल फर्म है, मेरे इधर पे सारे काम्स होते हैं। तो कहते हैं अच्छा। तो वो उसका मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑडिट करता हूँ। मैंने कहा अच्छा नाइस। फिर उन्होंने कहा कि मैं मतलब इंटरनल ऑडिट्स वगैरह सारा करता हूँ, मैं इधर भी रहता हूँ, इधर के बाहर भी, मतलब दिल्ली से बाहर भी, आउट ऑफ भी करता हूँ। तो अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में मुझे कहा कि मतलब उन्होंने बताया कि मुझे बैंक ऑडिट भी आती है, क्योंकि एक्चुअली हमारे फील्ड में ना ऐसा हो गया है कि जिसको बैंक ऑडिट आती है ना, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से अचीव किया हुआ है, इस वजह से उसको बैंक ऑडिट आती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको बैंक ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से नॉलेजेबल है, आपको बहुत अच्छे से आ रही है। तो मैंने कहा मैंने भी मतलब कॉन्करेंट तो मैंने सिर्फ एक ही बार किया हुआ है, बस स्टैट्यूटरी मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 3 साल का ही आप मानो वैसे तो। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं आता है, मैं अभी एक भी बार नहीं गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, कॉन्करेंट ऑडिट आपने किया हुआ है? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा कॉन्करेंट ऑडिट में फिर इतनी तो वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट में ऐसा होता है ना कि हम रेगुलर बंदे हो जाते हैं बैंक के। अब बैंक के रेगुलर बंदे तो वो इतना खास पूछते नहीं है जितनी अच्छी हमारी इमेज होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट में। बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिट में जितनी अच्छी इमेज होती है ना, उतनी अच्छी तरीके से उसमें क्या कहते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट में नहीं होती है। तो
उनको शायद बुरा लगा हो या कुछ लगा हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वहाँ पर तो हमें मिल रही है इमेज। मैंने कहा हो सकता है हाँ दे रहे हो, बट डेली बेस पर नहीं पूछते हैं जितने अच्छे तरीके से स्टैट्यूटरी। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी बार स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया हुआ है बैंक में। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे कहा अब यूजुअली इतने अच्छे तरीके से किसी से उनका मतलब सैलरी वगैरह नहीं, उनसे मतलब यूजुअली किसी से इतने अच्छे तरीके से उसकी सैलरी वगैरह नहीं पूछनी चाहिए, तो मैंने उनसे सैलरी वगैरह नहीं पूछी। बस मैंने यूजुअली कहा कि मतलब लाइफ सेट है मतलब यहाँ आने के बाद इतनी सारी डिग्रियाँ लेने के बाद अच्छी तरीके से चल रही है लाइफ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक ठाक सी चल रही है, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जिससे मेरी वाइब आर्टिकलशिप में मैच हुई, वो सीए हो चुकी है, उसको 1 साल हो गया है सीए बने हुए। ठीक है, तो उसने ना मतलब सीए बनने के बाद भाई बंदे ने बहुत रोया। वो पहले भी रोती थी मतलब मुझे वो लिटरली कह देती भाई तू मत कर। लिटरली मतलब लाइफ में ना तुम लोगों को ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कह देते हैं कि भाई तुम मत कर मत कर। वो मोटिवेशन भी दे देती है कि हाँ तू कर ले, अगर हो पा रहा है तो कर ले, अगर नहीं हो पा रहा है तो वो डायरेक्ट बोलती है कि मत कर भाई, मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो गई है। वो तो थक गई थी लिटरली। ऑल्दो उसने एक एक बार ही में ही सीए फाइनल के दोनों ग्रुप निकाले हैं, बट लिटरली वो कह देती थी कि भाई नहीं करो, क्योंकि अपने सीए प्रोफेशन में इतना ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, वो रियलिटी ऐसे बोलती थी। और मेरा माइंड भी ना ऐसा हो जाता था कि यार ये ऐसे बोल रही है, मैं करूँ ना करूँ, मैं सीए बनूँ ना बनूँ, मैं क्या करूँ। मैंने तो अभी सीए फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं दे दूँगी तो अच्छी बात होगी, मतलब हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बट गोल मेरा सीए का ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ और भी चीज़ें करनी है आगे। सीए मुझे बनना है, बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीद है मुझे कि हाँ मुझे अब बनना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी उम्मीद है और बहुत सारे लोगों को हो जाती है जब तुम इस प्रोफेशन में आते हो, स्पेशली तुम्हारे रिश्तेदार। क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम ताना दे दे करके ही तुमको सीए बना देंगे, पर उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है। नहीं भी बनोगे तब भी उनको उम्मीद होगी कि हाँ बन जाता तो बहुत अच्छी बात होती। हम भी कह देते हैं कि भैया हम फलाने का बेटा बेटी सीए है, इतने अच्छे तरीके से हम उसके रिश्तेदार हैं। उनको भी खुशी होती है, भले चाहे वो कितने ही चिढ़ा करके क्यों ना जाए। ठीक है, तो वो बंदी सीधे बोल देती थी भाई इस फील्ड में कुछ नहीं रह गया है, हमारे फील्ड में कुछ भी नहीं रह गया है। उस टाइम पर तो मेरा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर चल रहा था, तो मुझे भी इतना वो नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो जो वो बंदा मिला हुआ था तो वो कहता है हाँ ठीक ठाक कमा रहा हूँ, मैं कही अच्छी बात है। फिर पता नहीं उसको अचानक से क्या हुआ, वो थोड़ी देर में और बढ़ता है, तो कहता है नहीं मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी मतलब जो क्या कहते हैं इनकम वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैं एक पल को सोच में पड़ी, मैंने कहा आप अभी अभी सीए बने हो? तो कहीं नहीं मैं बहुत मतलब 2-3 साल हो गए मुझे सीए बने हुए। मैंने कहा अच्छी बात है ये, अगर 2-3 साल हो गए। मैंने कहा 2-3 साल हो गए तो फिर आप मेट्रो में क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे ना एक ही चीज़ का डाउट हुआ, तुम सीए हो, सीएमए हो, तुम्हारे पास मतलब सीएस, तुम्हारे पास तीनों डिग्रियां हैं, तुम काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हो, तुम ऑडिट्स कर रहे हो, ऑडिट्स में भी पैसे काफ़ी हद तक मिलते हैं भाई। नहीं ऐसा होता है कि हाँ तुम्हें चिंदी पनी है थोड़ी बहुत चिल्लर दिए जाए, नहीं बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन तुम्हारे अगर दोनों ग्रुप क्लियर हैं, दोनों इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर हैं, तो उसके बाद से तुम्हारी मतलब 50,000 तो एटलीस्ट स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तुम्हें तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे, वो भी तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तुम्हारी आर्टिकलशिप तो अलग से चली हुई होगी, बट तुम्हें 2 साल का और एक्सपीरियंस हो चुका है, तो तुम्हारे पैसे तो बहुत अच्छे होंगे। अब इतने पैसे अच्छे होने के बाद भी तुम मेट्रो से जा रहे हो, तो मेरे माइंड में ना बड़ा वैसा सा था, पता नहीं फिर वो बंदा क्या सोच में पड़ गया, या तो उसकी इनकम नहीं हो रही, या तो वो बंदा सेविंग्स में लग रहा है। बट कोई भी बंदा अगर सेविंग्स में भी इतना लग रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने ऊपर खर्च नहीं करे। लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग स्टाइपेंड थी मेरी 8,000। हाँ, मेरी स्टार्टिंग स्टाइपेंड जो थी मेरी 8,000 थी। और 8,000 में भी ऐसा होता था ना कि मैं ऑफिस आती और मैं बाय मेट्रो ऑफिस जाती, बाय मेट्रो ऑफिस से घर आती। क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि भाई कौन बस उसके धक्के खाएगा, भीड़ मिली। ऑल्दो मेट्रो में भी बहुत गंदी भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें भीड़ नहीं होती। लक्ष्मी नगर में तो तुम ऐसा होता है कि तुम पैर अंदर रख रहे हो, रख भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें अपने आप अंदर भेज दिया गया, तुम्हें अपने आप बाहर निकाल दिया राजीव चौक पे।
हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मी नगर में बहुत गंदी भीड़ है। और अब तो मतलब 2 साल में 3 साल में देखते-देखते मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मी नगर की भीड़ तो और ज़्यादा बढ़ गई है। हर ईयर वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है लक्ष्मी नगर में तो दिल्ली में भीड़। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हें अगर इनकम आ रही है, तो तुम थोड़ी बहुत तो अपने ऊपर भी खर्च करोगे ना। भाई अपने आप को भी दिखाओगे कि मैंने जिस प्रोफ़ेशन को चूज़ किया हुआ है, उस प्रोफ़ेशन में मैं खुश भी हूँ, लोगों को भी खुश रख पा रहा हूँ, अपनी फ़ैमिली को खुश रख पा रहा हूँ। इसी वजह से तो मैंने इस प्रोफ़ेशन को चूज़ किया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ बनना था, मुझे कर दिखाना था। अब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। और लिटरली मैं भी बताऊँ तो एक टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे हो गई थी, मुझे भाई ऑफ़िस में मतलब मुझे ना ऐसा जॉब वग़ैरह का कुछ है नहीं। मैं आफ्टर सीए बन जाऊँ या सीए मतलब ना भी बनूँ या कुछ भी हो जाए, मेरी आर्टिकलशिप तो ख़त्म हो जाएगी अभी। उसके ख़त्म होने के बाद भी मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे जॉब करनी है। भाई मैं ना अपने ऑफ़िस में मतलब 2 साल की 3 साल की इस आर्टिकलशिप में मैं इतना जान चुकी हूँ, भाई जॉब करने वाले को तुम सिर्फ़ जॉब में ही रह जाओगे, 24 घंटे लगे रह जाओगे, प्रिंसिपल को देते रह जाओगे, दिखाते रह जाओगे, बॉस को कितना भी खुश करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा वो खुश। तुम्हें इत्तू सी गलती में ना वो निकाल देगा। भाई तुम्हें छुट्टी लेने के लिए ना मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आज मैं छुट्टी लूँ या ना लूँ। सीरियसली तुमको ये सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपने से पहले ना उनका सोचना पड़ेगा कि उनका काम होगा या नहीं होगा। हम हम ना आर्टिकलशिप में ऐसा होता था, हमें ना लिटरली सुबह से बुलाया गया है भाई, सुबह के 10 बजे हम अपने ऑफिस जाते थे, और अगर सर आ गए हैं और उन्होंने हमें अपने कैबिन में 10:30 बजे बुला लिया कि आओ बैठो यहाँ पे, अब ये डिस्कशन होगा, अब ये काम करना है। शाम के 4:30 बजे वो बंदा हमें छोड़ता था, और हम खाते पीते भी नहीं थे भाई, खाना पीना तो भूल ही गए। कई बार तो आईटीआर और बैलेंस शीट के टाइम पे ऐसा होता था, हमने 5-5 6-6 बजे शाम के खाना खाया है। कई बार तो हम टिफ़िन ही घर ले आते थे, कोई बात नहीं, लेकर क्या जाना। और भाई वो जो हमारे सीनियर प्रिंसिपल हैं, वो तो लिटरली डायरेक्ट कह देते थे तुम एक काम करो और जल्दी मॉर्निंग में आ जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ना दिमाग माइंड एकदम साफ होता है, बहुत अच्छे से चलता है। और हम कहते हैं मेरा माइंड भाई सुबह सुबह एकदम बंद पड़ा रहता है, उसको छेनी हथौड़ा से लेकर के भी खोलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है भाई, बहुत बहुत गंदे तरीके से। फिर मेरी उस बंदे से इतनी कुछ बात हुई नहीं थी, इतनी थी, मैंने कहा कि ठीक है, आप अच्छे प्रोफेशन में हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो थोड़ा इसको एंजॉय करो। फिर मुझे भी लगा कि कहीं ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है उस बंदे को, तो फिर मैंने कहा चलो मेरा स्टेशन आने वाला है, आपको इससे तो यही है गाइस कि एक ही प्रोफेशन या जिस प्रोफेशन को चूज़ करो, एटलीस्ट उसमें तुम खुश रहो, क्योंकि तुमने वो खुद के लिए चूज़ किया हुआ है कि तुम्हें क्या करना है। बाकी सबके लिए तो सब कोई कह ही देता है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट तुमने चूज़ किया ना कि तुम्हें क्या करना है, तो उसमें खुश रहो, डटे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो गाइस, बाकी की बातें हम कल करेंगे, उसके लिए अभी बाय।